बढ़ती गाड़ियों की संख्या प्रदूषण में अहम भूमिका निभा रही है। सीएससी के ताजा आंकड़े कहते हैं कि पराली नहीं बल्कि सड़कों पर जो गाड़ियों की संख्या है वो दरअसल सबसे बड़ी भूमिका वायु प्रदूषण में निभा रही है। सीएससी के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 50% भूमिका दिल्ली में वायु प्रदूषण में इन्हीं गाड़ियों की है, क्योंकि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत जो है वो लचर होती जा रही है और ऐसे में बढ़ती गाड़ियों की संख्या जो है वो वायु प्रदूषण में बड़ी भूमिका निभा रही है। खासतौर पर देखिए, रेड लाइट पर जब ये गाड़ियां रुकती हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो प्रदूषण है वो इनसे होता है। और बाहर से आने वाली जो बॉर्डर एरिया से गाड़ियां हैं, क्योंकि दिल्ली में एक तरफ यूपी एक तरफ हरियाणा जो एक तरह से बॉर्डर एरिया है, उनके कनेक्ट होने के कारण लगभग 1.1 मिलियन बाहर से भी गाड़ियों का आना जाना ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी होता है और वो भी एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं। तो ऐसे में पराली पर सिर्फ सवाल उठा देना इस मौसम में सिर्फ सवाल भर है, क्योंकि पराली की हिस्सेदारी दिल्ली के वायु प्रदूषण में महज 8 से 8.5% के बीच में है। और जो बड़ी भूमिका है दरअसल 50% वो दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों का है, वेहिकुलर पॉल्यूशन का है। दिल्ली की सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की संख्या प्रदूषण में अहम भूमिका निभा रही है। सीएससी के ताजा आंकड़े कहते हैं कि पराली नहीं बल्कि सड़कों पर जो गाड़ियों की संख्या है वो दरअसल सबसे बड़ी भूमिका वायु प्रदूषण में निभा रही है। सीएससी के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 50% भूमिका दिल्ली में वायु प्रदूषण में इन्हीं गाड़ियों की है, क्योंकि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत जो है वो लचर होती जा रही है और ऐसे में बढ़ती गाड़ियों की संख्या जो है वो वायु प्रदूषण में बड़ी भूमिका निभा रही है। खासतौर पर देखिए, रेड लाइट पर जब ये गाड़ियां रुकती हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो प्रदूषण है वो इनसे होता है। और बाहर से आने वाली जो बॉर्डर एरिया से गाड़ियां हैं, क्योंकि दिल्ली में एक तरफ यूपी एक तरफ हरियाणा जो एक तरह से बॉर्डर एरिया है, उनके कनेक्ट होने के कारण लगभग 1.1 मिलियन बाहर से भी गाड़ियों का आना जाना ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी होता है और वो भी एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं। तो ऐसे में पराली पर सिर्फ सवाल उठा देना इस मौसम में सिर्फ सवाल भर है, क्योंकि पराली की हिस्सेदारी दिल्ली के वायु प्रदूषण में महज 8 से 8.5% के बीच में है। और जो बड़ी भूमिका है दरअसल 50% वो दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों का है, वेहिकुलर पॉल्यूशन का है। दिल्ली की सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की संख्या प्रदूषण में अहम भूमिका निभा रही है। सीएससी के ताजा आंकड़े कहते हैं कि पराली नहीं बल्कि सड़कों पर जो गाड़ियों की संख्या है वो दरअसल सबसे बड़ी भूमिका वायु प्रदूषण में निभा रही है। सीएससी के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 50% भूमिका दिल्ली में वायु प्रदूषण में इन्हीं गाड़ियों की है, क्योंकि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत जो है वो लचर होती जा रही है और ऐसे में बढ़ती गाड़ियों की संख्या जो है वो वायु प्रदूषण में बड़ी भूमिका निभा रही है। खासतौर पर देखिए, रेड लाइट पर जब ये गाड़ियां रुकती हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो प्रदूषण है वो इनसे होता है। और बाहर से आने वाली जो बॉर्डर एरिया से गाड़ियां हैं, क्योंकि दिल्ली में एक तरफ यूपी एक तरफ हरियाणा जो एक तरह से बॉर्डर एरिया है, उनके कनेक्ट होने के कारण लगभग 1.1 मिलियन बाहर से भी गाड़ियों का आना जाना ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी होता है और वो भी एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं। तो ऐसे में पराली पर सिर्फ सवाल उठा देना इस मौसम में सिर्फ सवाल भर है, क्योंकि पराली की हिस्सेदारी दिल्ली के वायु प्रदूषण में महज 8 से 8.5% के बीच में है। और जो बड़ी भूमिका है दरअसल 50% वो दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों का है, वेहिकुलर पॉल्यूशन का है। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।